अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं सिर्फ आलू से क्रिस्पी स्नैक्स बनाऊंगी। ना ही कोई चिकन, ना ही कोई सब्जियां, सिर्फ आलू से बहुत ही बेहतरीन स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। पोटैटो स्नैक क्रिस्पी करने के लिए सब कुछ मैं तफसील से आपको बताऊंगी। यकीन माने ये स्नैक्स आपको बहुत ही पसंद आएंगे। वीडियो को आप स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए ये हमने 4 से 5 अदद आलू लिए हैं, जो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल कर लिए हैं। अगर आपके आलू बड़े हैं तो आप 2 से 3 अदद भी ले सकते हैं। बॉईल करने के बाद हम इसको स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरीके से कद्दूकस करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक ये आलू चाहिए, यानी कोई भी मोटा पीस नहीं हो। वैसे तो हम आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं ग्रेटर की मदद से, लेकिन हमें ये बिल्कुल बारीक चाहिए, तो इसलिए हम स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये हम तमाम आलूओं को मैश कर लेंगे। या आप देख सकते हैं हमने आलूओं को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। आलू को ग्रेट करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक या हस्बे जायका, 1/4 टीस्पून चाट मसाला। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। ये हम चाय के 4 चम्मच शामिल करेंगे। अगर हमें बाद में जरूरत पड़ा तो हम मजीद ऐड कर देंगे, लेकिन इतने आलूओं के लिए ये 4 चम्मच काफी होगा। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से मसल कर मिक्स करेंगे। आलू के बैटर में हमने कोई हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह कोई चीज शामिल नहीं की। हमने सिर्फ कुछ स्पाइसेस डाले हैं और सिर्फ हमने आलू लिए हैं। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके 2 पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद हम इसको बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पहले हम इस तरीके से तमाम कटिंग करेंगे, क्योंकि बिल्कुल हमें ये छोटे छोटे पेड़े चाहिए। ये आप देख सकते हैं, हम इस तरीके से तमाम छोटे छोटे पेड़े कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरीके से हाथों में घुमाकर एकदम गोल पेड़े बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह स्मूथ बैटर हमारा रेडी हुआ है। जितना ये स्मूथ बैटर होगा इतने ये क्रिस्पी स्नैक्स बनेंगे। तो बेहतर तो यही है कि आप अच्छी तरीके से मसल कर आलू के बैटर को मिक्स कीजिएगा, ताकि कोई भी पीस बाकी ना रहे। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम पेड़े छोटे छोटे बना लिए हैं। अब हम इस तरीके से लंबाई में बेलेंगे। अच्छे तरीके से हमें इस तरह लंबाई में बेल लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह। अब हम एक के ऊपर एक रख के डिजाइनिंग करेंगे। ये देखिए हमारा एक स्नैक्स बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बाकी के स्नैक्स को भी इसी तरह बना लेंगे। इसी तरह हम लंबाई में बेलेंगे। लंबाई में बेलने के बाद हम एक के ऊपर एक स्टेप रख कर एक जंजीर की शेप में बना लेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही आसानी से और झटपट से बन जाते हैं। सबसे बढ़कर ये बहुत ही कम सामान से तैयार हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम स्नैक्स बना लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा हमने ऑयल को गर्म नहीं किया। अगर हम बहुत ज्यादा ऑयल को गर्म कर लेंगे तो ये स्नैक्स जल जाएंगे। तो हम बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करेंगे, ताकि ये स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बने। आलू के ये स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शाम की चाय के साथ कुछ अच्छा और डिफरेंट होना चाहिए तो आप ये स्नैक्स बना लें और अपने बच्चों को खुश करने के लिए ये स्नैक्स बनाएं। जो बच्चे फिंगर चिप्स वगैरह खाना पसंद करते हैं उनको ये स्नैक्स बहुत ही पसंद आएंगे, और बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और सबसे बढ़कर ये बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है। हम इस तरह हलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा तेज आंच ना रखिएगा। अगर हम तेज आंच रखेंगे तो ये स्नैक्स जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आप बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई कीजिएगा। इस माह रमजान में मैंने आपके लिए आलू की बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं, तो आज ये भी बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग रेसिपी है। सिर्फ हम आलू से ये रेसिपी बना रहे हैं। तो अब मैं माशाल्लाह ईद के लिए बहुत ही स्पेशल और खास रेसिपीज लेकर आने वाली हूँ इंशाल्लाह। और ये स्नैक्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी तैयार हो रहे हैं। या आप देख सकते हैं स्नैक्स हमारे काफी हद तक गोल्डन कलर आ चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट कलर आया है। अब हम निकाल लेंगे। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं माशाल्लाह कितने जबरदस्त ये क्रिस्पी तैयार हुए हैं।
अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और ऊपर हम चाट मसाला से स्प्रिंकल करेंगे। इससे स्नैक्स बहुत ही चटपटे हो जाएंगे। ये परफेक्ट कलर एकदम क्रिस्पी आलू के स्नैक्स बनकर तैयार हैं, जो खाने में तो बहुत ही मजेदार हैं। आप ये पोटैटो स्नैक्स की आवाज सुन सकते हैं, कितनी जबरदस्त और क्रिस्पी तैयार हुई है। आप भी ये रेसिपी अपनी फैमिली के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी ये मेरी आज की अमेजिंग रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।